एक भक्त भीतर से टूटता है, उसके नेत्र बरसते हैं अपने सतगुरु भगवान का दर्शन करने के लिए, और वो परिचित होता है उन असाधारण गुणों से जिसे तप करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। विरह, संयम, त्याग, इन भावनाओं से, इन असाधारण गुणों से वो परिचित होता है, क्योंकि वैराग्य ऐसी दौलत होती है जो एक साधक के भीतर निखार लेकर आती है। कबीरदास जी कहते हैं, बिन बैराग ना छूटस माया, बिना वैराग्य के माया पर पार नहीं पाया जा सकता है। वैराग्य एक साधक की बहुत बड़ी दौलत होती है, बहुत बड़ी निधि होती है। आप सोचिए, जिसके हृदय में अपने सतगुरु भगवान का प्रेम है, अपने सतगुरु भगवान की याद है, जो उनके दर्शन करने के लिए ललायित है, जो सदैव उनका इंतजार कर रहा है, क्या वो कभी विषयानुरागी हो सकता है? क्या वो कभी सांसारिक भोगों में, माया के प्रपंच में फंस सकता है? कभी नहीं। वो तो हर वक्त अपने गुरु का चिंतन करता है, अपने सद्गुरु भगवान के आदर्शों का चिंतन करता है, कमल के फूल की तरह अपने सूर्य रूपी गुरु से जुड़ा रहता है और अपने जीवन को गुरु अनुरूप ढाल लेता है। जब एक साधक के भीतर वैराग्य भाव पैदा होता है, इसलिए हमारे भीतर गुरु दर्शनों का जो अनुराग है, गुरु दर्शनों की जो इच्छा है, गुरु दर्शनों की जो अभिलाषा है, वो अंतिम श्वास तक रहनी चाहिए। ये गुरु दर्शनों की उत्कट अभिलाषा हमें एक दिन हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी, ये हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। एक बार एक साधक को अंतःअनुभूति के माध्यम से गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़ी दिव्य प्रेरणा दी। महाराज जी उनसे कहने लगे कि त्रेता काल में लंका में कली काल छाया हुआ था। आसुरी वृत्ति होने के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में एकमात्र विभीषण जी थे जो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे, जिनके दिल में उनके दर्शनों की अभिलाषा थी। महाराज जी ने कहा, क्या उस भीषण समय में विभीषण जी ने भक्ति मार्ग को छोड़ दिया था? क्या वो अपने धर्म को छोड़कर संसार की ओर उन्मुख हो गए थे? नहीं ना, वो तो बड़ी शिद्दत से अपने धर्म का निर्वाह करते रहे, प्रभु श्री राम की भक्ति में लगे रहे, उनके दर्शनों की अभिलाषा को अपने दिल में जीवित रखा। इसी तरह गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिसकी ध्यान साधना करके तुम्हें अपने साथ साथ जो इस संसार में दुखी व संतप्त लोग हैं, उनके संतापों को भी हरना है, उनके जीवन को दिव्य बनाना है। और एक बात, विभीषण को विश्वास था कि प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और इस पाप की नगरी से मुझे मुक्त करेंगे। महाराज जी कहते, विभीषण जी के विश्वास की जीत हुई। भगवान श्री राम ने रावण को समाप्त किया और विभीषण को राजा घोषित कर दिया। फिर महाराज जी कहने लगे, इसी तरह आप भी विभीषण जी की तरह अपना विश्वास बनाकर रखिए, हम समाधि से अवश्य लौट कर आएंगे। आप भी हमारा इंतजार कीजिए, आप भी अपने दिल में हमारे दर्शनों का अनुराग बनाकर रखिए। ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ज्ञान प्रदान किया है, इस ज्ञान से बड़ी कोई निधि नहीं है, और इसका उपयोग करके ही तुम अपने जीवन में उत्कर्ष पर पहुंच सकते हो। और शिष्यों ने इस धर्म को बड़ी शिद्दत से निभाया, बखूबी निभाया।